ना एक और बार ट्राई कर, इस बार पूरे हाथ से, ताकि इक्वल मैच हो। क्या कर रहा है रिंकू? तुझे जीतना नहीं है, हारना है। आई एग्री, चिंटू हट्टा कट्टा है, लेकिन अगर मैं 30 डिग्री एंगल पे फोर्स डालूंगा ना, तो एंगुलर मोमेंटम के कारण वो हार जाएगा। ए, तुम बोलो। चिंटू, 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 चिंटू। ओह नो, ये रिंकू मिस्टर नो इट ऑल, ये तो मेरा पूरा प्लान ही चौपट कर देगा। ए चिंटू, तुम मेरे न्यू फ्रेंड की पहले ही दिन इंसल्ट कर रहे हो। हिम्मत है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो। आजा विवान, तुझे भी मैं अपने पंजे के नीचे मसल के रख देता हूँ। मसल की ताकत तो हाथी के पास भी होती है, लेकिन उसकी सवारी इंसान करता है। हाँ तो मेरा चैलेंज ये है कि क्लास टेस्ट में तुम मुझसे ज्यादा मार्क्स ला कर दिखाओ। क्लास टेस्ट? हाँ, अगर क्लास टेस्ट में तुम फर्स्ट आए तो मैं रिंकू को वेलकम पार्टी दूंगा, लेकिन अगर मैं फर्स्ट आया तो तुम रिंकू को वेलकम पार्टी दोगे। पार्टी? क्या हुआ चिंटू, डर गए क्या? मैं किसी से नहीं डरता हूँ, चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और वैसे भी कल तो सबको पता चल ही जाएगा कि चिंटू सिर्फ बॉडी से ही नहीं, ब्रेन से ही मस्कुलर है। ओह, अच्छा प्लान है विवान। ये प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। आई होप टिम्मी आंटी के कालू क्रेटिन का प्लान भी जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। मैं तुम्हें वहां नहीं भेज रही हूँ भैमार, ध्रुव तारे पर जब डाली जाएगा। बहरानी, आपके कहने पर तो मैं ध्रुव तारे का टुकड़ा भी ले आऊं। कहिए क्या आदेश है? ऐसा कौन सा राज छुपा रखा है वहां, जो मेरी जगह अपने इस चहेते जबदाली को भेज रही हो? तुम गलत समझ रहे हो भैमार। मेरा तुम्हें ध्रुव तारे पर ना भेजने का कारण सिर्फ एक ही है, देव। 2 घंटों बाद सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद मैं ध्रुव तारे के लिए निकल सकता। ध्रुव तारे पर जाने से पहले एक बार तिम्नास और भयमार पर नजर मार लेनी चाहिए। अगर हम दोनों यहाँ देवू को नहीं दिखाई दिए तो वो नकाबपोश को चौकन्ना कर देगा, और हमें कभी पता नहीं चलेगा कि नकाबपोश ध्रुव तारे पर क्या करने गया था। इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। तुम्हें मैंने शक्तियां तो दे दी हैं जबदाली, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें इन शक्तियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। बहुत कठिन परीक्षा है बहरानी, लेकिन मैं इस परीक्षा में जरूर सफल होऊंगा। तुम्हें ध्रुव तारे पर जाकर सिर्फ इतना पता करना है कि वो नकाबपोश वहां क्या करने गया है और उसका मकसद क्या है, बस। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें इतना नहीं सिखाया कि किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं? अब मैं क्यों नॉक करूं? मुझे तो अंदर आना ही नहीं था, मैं तो सीधा जा रहा था। वो पैर स्लिप हो गया, इसलिए दरवाजे पे गिरा और दरवाजा खुल गया। देखा भैमार, मैं इसलिए तुम्हें ध्रुव तारे पर जाने से रोक रही थी। 5 बज चुके हैं, इसका मतलब विवान स्कूल से आ चुका होगा। मुझे उसे जाके बता देना चाहिए कि नकाबपोश आज रात को ध्रुव तारे पे जा रहा है और कि ये बात तिम्नासा को पता चल चुकी है। अनन्या दी, क्या आपको फ्री की पार्टी चाहिए? फ्री की पार्टी? आई नो, फ्री की पार्टी तो हर किसी को पसंद होती है। What do you want, चिंटू? दी, आप मुझे पढ़ाई में हेल्प कर दो ताकि मैं कल क्लास टेस्ट में फर्स्ट आ सकूं। एक ही दिन में पढ़ाई करके ये लड़का आइंस्टाइन बनना चाहता है।
सोच क्या रहे हो दी? प्लीज पढ़ा दो ना, नहीं तो फ्री की पार्टी वो उस विवान को मिल जाएगी, आपको नहीं। चिंटू अभी मुझे कहीं जाना है, मैं तुम्हें 2 घंटे बाद आके पढ़ा दूं? ओके? नॉट ओके अनन्या। अरे जिंदगी में पहली बार तो मेरे चिंटू ने खुद से पढ़ाई की इच्छा जाहिर की है और तुम मेरे इस मासूम से बच्चे का दिल तोड़ दोगी। अनन्या पढ़ा दो ना इसे। एंड वैसे भी दी 2 घंटे बाद तो मेरा बेड टाइम हो जाएगा, प्लीज पढ़ा दो ना। ओफो, अब विवान को मैसेज कैसे भेजूंगी? अरे वाह शुक्ला, तुम्हारे पास तो बड़े गजब गजब के खिलौने हैं। होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। एक तो मुझे शुक्ला मत बुलाया करो मिश्रा। आई हैव अ प्रोफेशनल नेम, डिटेक्टिव गरमचंद, जासूस गरमचंद। अरे कोई भी केस हो, कोई भी मिस्ट्री हो, उसको मैं यूं चुटकियों में सॉल्व कर देता हूँ। गेट द पॉइंट? सच में? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी ना? इंटरेस्टिंग भी है और डेंजरस भी। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्या यार, चश्मा है और क्या? अरे ये चश्मा नहीं है, ये एक डिगी स्पेक है और इसके अंदर ये यहाँ पे एक छोटी सी मेमोरी चिप भी लगी है जिसमें कि बुक्स, वीडियोस, फाइल्स, डॉक्यूमेंट सब कुछ स्टोर किया जा सकते हैं और ये सारा स्टोरेज मटेरियल चश्मे के अंदर से स्क्रीन पर दिखाई देता है, 100% विजिबल। गेट द पॉइंट? अरे वाह यार, तो देखने में तो बिल्कुल आम चश्मे जैसा लगता है ये। अरे दुनिया वालों के लिए ये कॉमन चश्मा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी से अपडेटेड चश्मा इंटरनेट और वाईफाई से भी कनेक्ट होता है। एक्चुअल में ये मिनी स्मार्टफोन है और इतना ही नहीं, अभी तो बहुत से कमाल बाकी हैं। ये देख, ये घड़ी। ये चश्मा नहीं, क्लास टेस्ट में फर्स्ट आने का शॉर्टकट है। ये डिजी स्पेक मुझे किसी भी तरह हासिल करना पड़ेगा। अरे चिंटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी, वो अनन्या दीदी ने वो 5 मिनट का ब्रेक दिया है। अरे अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ, अब मैं कल के टेस्ट के लिए रेडी हूँ। तुम चुप रहो चिंटू, सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई की है तुमने। अनन्या, इसे 1 घंटा और पढ़ा दो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। अरे आंटी, चिंटू इतना स्मार्ट है, उसने 30 मिनट में ही सारी पढ़ाई कर ली। अनन्या, पहली बात तो आंटी मत बोलो, सीधी बोलो। और दूसरी बात, अगर ये टेस्ट में फेल हो गया तो मोहल्ले की आंटियों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? देखो, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। चलो तुम। अरे मम्मी मैं पढ़ चुका हूँ। अरे चलो, अरे मम्मी 1 घंटा पढ़ाई करना है। अनन्या चलो, इसे पढ़ा दो। अनन्या चलो भी। बहाने बहाने बहाने, चलो। अरे मम्मी, चलो चिंटू। पर मम्मी। अनन्या चलो। पर आंटी, अब 1 घंटे के पहले ये दरवाजा नहीं खुलेगा। वो देवू भैया गोपू के साथ खेलने आए होंगे, है ना? हाँ, लेकिन गोपू तो अपने चाची के घर पे गया है नहीं। मैं फोन पे ना उसी से बात कर रही हूँ। क्या? तो फिर देवू भैया कहाँ गए? ओहो विवान, के माम करे छे? अरे तुम इतने सारे सवाल पूछ रहे हो ना मुझसे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना हम लोग यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे। आपका अगला सवाल। शू करे छे? सॉरी आंटी, आप फोन पर बात कीजिए। कैरी ऑन। सांभर, एक चाची के पास है ना पॉकेट मनी ले लेना। हो अगर देवू भैया गोपू के करने गए तो देवू भैया इस वक्त है कहाँ? ओह नो, अब मैं विवान को क्या एक्सक्यूज दूंगा? जब देवू भैया को पता चलेगा कि टिम्मी आंटी और भैमार को पूरी तरह से हरा कर भगा दिया तो वैसे दामाद जी का नाम अभय जरूर है, लेकिन डॉक्टर की सुई लगने पर वो ऐसे रोने लगे जैसे अभी अभी पैदा हुआ बच्चा रो न रहा हो। अरे ये दोनों तो अब तक यही है। अरे अंकल, वैसे तो तीर तलवार और भलों से भी मुझे चोट नहीं लगती और ना दर्द होता, लेकिन इस लोक के डॉक्टर इस लोग
मतलब अभय अंकल, क्या आप किसी दूसरे लोग से आए हैं? क्या आप कोई एलियन है? नहीं, मेरा मतलब था। मैं बताती हूँ अभय के कहने का मतलब क्या है। दरअसल क्या है ना अंकल जी कि अभय लंदन में अपनी लंदन वाली भाषा बोलता है, तो अपनी मातृभाषा को बहुत मिस करता है। इसलिए जब भी इसे मौका मिलता है ना, मौके पे चौका मार देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी काफी सरल भाषा है। क को ऊ की मात्रा लगाओ ना तो कू ही बनता है, कई कभी नहीं बनता। लेकिन अंग्रेजी का कोई भरोसा नहीं, टीओ टू हो जाता है, जियो गो हो जाता है। लो कर लो बात। अरे विवान, वैसे तुम कहाँ चले गए थे इतनी ज्यादा ठंड में? वो मैं अपनी पलटन का हालचाल पूछने गया था। अच्छा, वैसे तुम्हें तुम्हारी मम्मी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्या? उन्होंने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा। कितना प्यार करती हो तुमसे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उनका क्या होता, कभी सोचा तुमने? जब तक मेरे ऊपर माँ और दादाजी का आशीर्वाद है, तब तक कोई भी ठंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं जरा टेरेस से कपड़े लेकर आती हूँ, बारिश आने वाली है ना। आप लोग बातचीत करो, मैं करुणा की मदद करके आता हूँ। निम्मी आंटी, अब तो आपका प्लान फुल गुड गोबर हो चुका है, लेकिन अभी भी यही हो। फटाफट यहाँ से आउट हो जाओ, वरना बिन बुलाए गैस की तरह आउट कर दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है हम लोग यहाँ पे अभी भी किस लिए रुके हुए हैं। इस बच्चे से और बेइज्जती करवाने के लिए? इसकी बेइज्जती का स्वाद तो मैं इसे बहुत जल्दी चखाऊंगी। मैं समझ सकता हूँ बहू, इतने सालों से किसी राज को अपने दिल में छुपाए रखने का बोझ कितना भारी होता है। लेकिन अब विवान और खुशी दोनों बड़े हो गए हैं, अब उन्हें सच बताने का समय आ गया है। नहीं पापा जी, इस राज का बोझ चाहे कितना ही भारी क्यों ना हो, पर इस बोझ को मैं अपने बच्चों के सीने पर कभी नहीं डालूंगी। लेकिन बेटा। पापा जी, आप मुझे नहीं समझा सकते। मेरा फैसला अटल है, क्योंकि अगर मैंने ये राज खोल दिया ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बिन्नास और भैमर की किसी भी शक्ति का असर माँ और दादाजी पर नहीं पड़ेगा। ये कवर में प्रोटेक्टेड रखेगा। लेकिन तिमना सर अब किस मकसद से इस घर में रुकी हुई है?
पता करना पड़ेगा। बस हमें आपकी एक हेल्प चाहिए, हमें भी लंदन ले चलिए ना अपने साथ। क्यों जाना चाहती हैं आप लंदन? अब हम आपको क्या बताएं, हमारे घर में एक भी चीज देसी नहीं है। ये देखिए, ये पर्दे जापान से मंगाए थे, और ये कुर्सी जिस पर आप बैठी हैं ये हमने हुनर से मंगाई थी, और ये लैंप ये तो सीधा फ्रांस से मंगाया है। इतना ही नहीं, एक और चीज, ये गमला ये देखिए ये हमने लंदन से मंगाया है। कामिनी जी, गमला लंदन का होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपका पौधा लंदन में उग सकता है ना? मेरे कहने का मतलब है आपके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है। टैलेंट? अरे तनिषा जी, टैलेंट तो हमें कूट कूट कर भरा है। तो फिर दिखाइए कुछ। हाँ। बैठ के भी दिखा सकती है ना? हाँ। बैठ के भी हम दिखा सकते हैं, आता है हमें। तुम 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 तुम। कैसा लगा? इसको बीट बॉक्सिंग कहते हैं, अपने मुंह से म्यूजिक बनाना। क्या बात है, मतलब बहुत खूब। क्या टैलेंट है आपके अंदर, लेकिन ये टैलेंट आपका थोड़ा सा एडवांस हो गया। थोड़ा सा कम टैलेंट दिखा सकती है, मतलब थोड़ा देसी स्टाइल। मतलब आपको खाना बनाना आता है? अरे खाना तो हम बहुत अच्छा बनाते हैं। अब देखिए ना, मिश्रा जी, चिंटू चिंटी, वो हमारे अच्छे खाने बनाने का सबूत है। हेल्थ देखिए ना उनकी। आप एक काम करिए ना, मेरे लिए कुछ अपनी पसंद की 2-4 डिशेस बना दीजिए, फिर मैं डिसाइड करूँ कि आपको लंदन लेके जाना है कि नहीं। 2-4 क्या, मैं 6, 7, 8 डिशेस बना के खिलाती हूँ आपको। बढ़िया। तिन्नासा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इन लोगों को शक हो गया तो बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी। मुसीबत तो पैदा हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे कहा था कि अपना काम अच्छे से पूरा करना, और तुमने क्या किया? कहीं तिन्नासा को टीम शाडो के बारे में तो नहीं पता